रामचरितमानस की एक बहुत ही सुंदर चौपाई है कि परोपकार सरिस धर्म नहीं बाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। यानी परोपकार यानी दूसरों की सेवा करने से, दूसरों का भला करने से बड़ा कोई धर्म नहीं, और पर पीड़ा यानी दूसरों को दुख देने से बड़ा नीच कार्य कोई नहीं। नमस्कार, मैं हूं पंडित राज व्यास और आप देख रहे हैं मोटिवेशनल शायरी शिक्षा डबलपुर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक कहानी जिसमें एक रवि नाम का व्यक्ति है, बहुत ही ईमानदार, मेहनती, लेकिन उसकी एक अच्छी आदत थी, वो हमेशा दूसरों की मदद किया करता था। गांव में जब किसी को भी मदद की आवश्यकता पड़ती थी तो सभी रवि को याद करते थे और सबकी मदद करता था। लेकिन उसके इस परोपकारी कार्य से उसकी पत्नी बहुत दुखी होती थी। उसका मानना था कि अगर ये ऐसे परोपकार करते रहे, ऐसे दान पुण्य करते रहें या धन लुटाते रहें तो एक दिन हमारे घर का खजाना खाली हो जाएगा और हमें दूसरों के वहां मांगने जाने की जरूरत पड़ सकती है। लेकिन रवि उसकी बातों को नजरअंदाज कर देता था, हमेशा अपने कार्य को सकुशल करता रहता था। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक दिन रवि की पत्नी रसोई में भोजन बना रही थी। रवि भी घर में अपने किसी कार्य में लगा हुआ था। उसी समय उनके दरवाजे पर एक साधु महात्मा दस्तक देते हैं, आवाज लगाते हैं, पानी मांगते हैं। रवि दौड़कर रसोई में जाता है, वहां से ठंडा जल का लोटा भर के महात्मा जी को देता है। महात्मा जी पानी पीते हैं। तब तक रवि देखता है महात्मा जी बहुत दुबले पतले ऐसे लग रहे थे, मानो उन्होंने कई दिनों से भोजन नहीं किया। तभी महात्मा जी बोल पड़ते हैं कि बेटा 3-4 दिन से मैं भूखा हूं, अगर कुछ खाने को मिल जाता तो बहुत अच्छा होता। रवि प्रसन्नचित्त होकर उनको घर के अंदर लेके आता है, आसन बिछाकर उनको बैठाता है और रसोई में जाता है। तभी रवि की पत्नी बोलती है कि घर में खाने को तो सिर्फ अपने लिए ही है, महात्मा जी को बोलिए कि कॉलोनी में और भी लोग रहते हैं जो हमसे ज्यादा पैसे वाले हैं, उनको वहां पर भेज दीजिए। तभी रवि बोलता है कि भाई हमें तो मदद करनी है, परोपकार करना है और हमेशा दूसरों का भला करते रहना है और भूखे पेट को इंतजार नहीं करवाना चाहिए। ये सब बातें महात्मा जी सुन लेते हैं, लेकिन वो बोलते कुछ नहीं। रवि अंदर से भोजन लेके आता है, महात्मा जी को परोसता है, महात्मा जी भोजन करते हैं। उसके बाद महात्मा जी अपने झोले में से एक चमचमाता सोने का कटोरा निकालकर रवि को देने लग जाते हैं। रवि मना कर देता है कि ये आतिथ्य धर्म के खिलाफ होगा, मैं इसे नहीं ले सकता। लेकिन महात्मा जी कहते हैं कि ये मेरे किसी काम का नहीं, मैं एक राजा के यहाँ पर भोजन करने गया था तो उन्होंने मुझे उपहार स्वरूप दे दिया था, लेकिन अब मैं इसको देने के लिए किसी उचित व्यक्ति की तलाश कर रहा था। आज मेरी तलाश खत्म हुई। जो व्यक्ति हमेशा दूसरों का भला करने का सोचता है, उससे बड़ा उचित व्यक्ति और कोई हो ही नहीं सकता। इसे तुम रखो और हमेशा दूसरों का भला करते रहो। यह सब सुनकर रवि उस कटोरे को रख लेता है। उसकी पत्नी भी ये सब देखकर बहुत खुश होती है और उसे विश्वास हो जाता है कि जो दूसरों का भला करते हैं, हमेशा दूसरे के हित की बात सोचते हैं, परमात्मा भी उसके हित की बात हमेशा सोचते रहते हैं। क्योंकि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। अगर आप हमेशा अच्छा कर्म करोगे, हमेशा दूसरों की मदद करोगे तो भगवान आपको उसका अच्छा फल किसी न किसी दिन जरूर देगा। टाइम लग सकता है, देर लग सकती है, लेकिन आपको आपके कर्मों का, अच्छे कर्मों का अच्छा फल और बुरे कर्मों का बुरा फल अवश्य मिलेगा। यही इस कहानी का सारांश था। इसलिए अच्छे कर्म करते रहिए और भगवान को धन्यवाद करते रहिए। कर्म प्रधान विश्व करे राखा, और जो जस कर्म करी सो तस फल चाखा। आप अच्छे कर्म करोगे, ईश्वर आपको अच्छा फल देगा, बुरे कर्म करोगे बुरा फल मिलेगा। इसलिए अच्छे कर्म करते रहिए, अपने कर्मों में अपने साथ साथ दूसरों का भी भला करते रहिए, जहां तक हो सके वहां। जय श्री राम, जय श्री राम।